कालों का कोई वजूद नहीं होता, वो कहीं भी सेट हो जाता है। ईमानदारी से काम करोगे, निश्चित तौर पे आपके पांव में फफोले पड़ेंगे और फिर वही लोग, गांव के अगल बगल के लोग भी आपको ताने मार सकते। आपको मिला क्या? उनके मिलने के पीछे एक बात होती है कि आप भी उसी श्रेणी में क्यों नहीं चले गए कि बेईमानों की श्रेणी में आपको भी खड़े हो जाना चाहिए। कम से कम अर्थ तो पैदा कर लेते। मैं ये बात कहने में निसंकोच एक बात कहता हूं कि गरीबी हटाने की बात करने वाले लोग जब गरीबों के आधार पे गरीबी हटाने का नाम लेते हैं, गरीबों को आगे बढ़ाते हैं, तो साथियों गरीब का नाम लेते लेते व्यक्ति अमीर हो जाते हैं। गरीब का नाम लेते लेते लोग अमीर हो गए और गरीबों का आंदोलन चलाते चलाते लोग अमीर हो गए। और साथियों गरीब वही का वही है, तो निश्चित तौर पे आमूल-चूल परिवर्तन की जरूरत है। जब ये मिशन चला, वामसेव का भी चला था, तो सूर्य मानव कांशीराम साहब के साथ में हमारे पिताजी ने भी आंदोलन में शामिल थे। नौकरी करते समय 5 बीघे जमीन रजिस्ट्री नहीं करा उन्होंने, दे दिया मानव कांशीराम साहब को। हमारे बड़े पापा और पिताजी ने बड़े दिन तक प्रतिबंध रहा कि आपने ऐसा क्यों किया। तो उन्होंने ये कहा कि मैं इस आशय से लाखों रुपया दे रहा हूं कि इस देश में लाखों लोग मानव कांशीराम साहब के आंदोलन से करोड़पति लखपति हो गए। और मैं भी 16 साल 17 साल समय दिया इस आशय से कि लोग आगे बढ़ेंगे और कुछ ही चंद समय में 1-2 साल में बहुत सारा भौगोलिक परिवर्तन करने के लिए भी हम लोग काम करेंगे। परिवर्तन के लिए हम लोग मंथन कर रहे हैं। अभी मैं विद्यार्थी अपने को मानता, 2 साल रिसर्च करने के बाद फील्ड में उतरेंगे और उस गति से उतरेंगे कि फिर बैकफुट पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथियों बंगाल में जब त्राहिमाम मचा तो ब्यूरोक्रेसी का एक आदमी नहीं गया ब्यूरोक्रेट का मदद करने के लिए, नेता राजनेता भी नहीं गए। और वही बंगाल की 1.5 लाख वेश्याओं ने साथियों गरीबों की मदद करने के लिए खड़े हो गए। तो ये भी देखना होगा क्या इस देश में ऐसे लोग, क्या वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं से भी गरे गुजरे हो गए। उनमें कितने? मात्र 25 लोग हैं। अब बैठे हुए लोगों को मंथन करना होगा कि क्या उस 25 थिंक टैंक में, क्या बहुजन समाज में कितने थिंक टैंक है। और जिस समाज में अगर थिंक टैंक खत्म हो जाते हैं तो भीड़ होती है, भाषण होता है और लोग अपने घरों में सुन के चले जाते हैं। और उस थिंक टैंक के आधार पर अगर समाज चलने का काम नहीं करता तो निश्चित तौर पे पतन होता है। ये कारण तो जितना हम तथागत बुद्ध के अगर धम्म पे अध्ययन करेंगे तो ये निश्चित तौर पे हमें ये जानना होगा कि बुद्ध धम्म का पतन भी हुआ, पतन हुआ तब पुनर्जागरण की बात हम कर रहे हैं। तो पतन हुआ तो उसके कारणों को अगर आप नहीं जानोगे तो निवारण नहीं होगा। उन्होंने बहुजन समाज के हित में जो उन्होंने कल्याण में उन्होंने रणनीति बनाई, तो वो रणनीति जब बनाई तो तथागत बुद्ध के पास कुछ नहीं था देने के लिए, सिर्फ सिवाय विचार। और उनके पास राजा महाराजा और सम्राट आते थे सीखने के लिए। क्या आज राज सत्ता चलाने वाले लोग कहीं ऐसे थिंक टैंक के पास जाके राज सत्ता कैसे संचालित करनी चाहिए, क्या एक भी ऐसे लोग जा रहे हैं? क्या थिंक टैंक दिखाई दे रहे हैं? ये पतन का मूल कारण है। इसलिए क्या होता है, मैं ये बात कहने में निसंकोच एक बात कहता हूं कि गरीबी हटाने की बात करने वाले लोग जब गरीबों के आधार पे गरीबी हटाने का नाम लेते हैं, गरीबों को आगे बढ़ाते हैं, तो साथियों गरीब का नाम लेते लेते व्यक्ति अमीर हो जाते हैं। गरीब का नाम लेते लेते लोग अमीर हो गए और गरीबों का आंदोलन चलाते चलाते लोग अमीर हो गए। और साथियों गरीब वही का वही है, तो निश्चित तौर पे आमूल-चूल परिवर्तन की जरूरत है। ये अगर हम समझ गए जितनी जल्दी उतनी जल्दी हम परिवर्तन
काम कर सकते हैं, ये फैक्ट है इस देश में। इस देश में फैक्ट है। केंद्र सरकार क्या चलाती है? गरीबों के उत्थान के लिए सारी योजनाएं चलाती है केंद्र सरकार, राज्य सरकार चलाती है, और जिला प्रशासन चलाता है, तहसील प्रशासन चलाता है, ब्लॉक चलाता है, और यहाँ तक इवन ग्राम सभा भी गरीबों के उत्थान और कल्याण की योजनाओं पे काम करती है। लेकिन 75 साल में गरीब और गरीब हो गया। और अगर अध्ययन करते हैं तो साथियों, राज सत्ता में जाने वाला व्यक्ति अमीर हो गया और ब्यूरोक्रेसी में काम करने वाला व्यक्ति अमीर हो गया, और यहाँ वहां अकेले अमीर नहीं हुआ, इतना अमीर हुआ कि चांद पे फ्लैट खरीदने के लिए, चांद पे प्लॉट खरीदने की सियासत करने लगा और विदेशों में बड़े बड़े विला खरीद लिए। ये कैसे हो? इसका जब अध्ययन करेंगे तब ये बातें समझ में आएगी। तो साथियों, मैं एक बात कहता, तथागत बुद्ध फूले साहू अम्बेडकर का नाम लेके बहुजन समाज के हमदर्द बन गए हो, लेकिन फिर उल्टा इसी बहुजन समाज को दर्द दे गए। और उनकी बात क्या करना, उनकी बात क्या करना, जिन्होंने हमारे हक हुकूक को खत्म कर दिया। साथियों, जिन्होंने सदियों से जख्म हमें दिया, आएगा चुनाव तो बीजेपी कांग्रेस के लोग मलहम लगाने की बात करने लगेंगे, और फिर साथियों, जैसे ही अधिसूचना जारी होने वाली होगी वैसे ही रोजगार देने की बात करने लगेंगे। तो मैं उनके लिए एक बात कहता, जिन्होंने सदियों से आपको जख्म दिया वो मलहम लगाने की बात करने लगे, जिन्होंने इस देश में कल कारखाने बेच लिए वही आपको रोजगार देने की बात करने लगे। हमारे समाज में सवाल पैदा करना होगा अपने नेताओं से भी, और इस देश में जो हुकूमत सदियों से करते आए दोनों से पूछना होगा, क्यों नहीं परिवर्तन हो रहा है, आखिर क्या कारण है? तो ये आपको करना होगा, नहीं तो अन्यथा फिर भी गरीबी चलती रहेगी। और गरीबी इस कदर चल रही है साथियों, मैं आपको एक उदाहरण बताता। जब बंगाल में भुखमरी के कगार पे लोग थे, तो बंगाल में जब त्राहिमाम मचा, तो ब्यूरोक्रेसी का एक आदमी नहीं गया ब्यूरोक्रेट का मदद करने के लिए, नेता राजनेता भी नहीं गए, और वही बंगाल की 1.5 लाख बेस्याओं ने साथियों गरीबों की मदद करने के लिए खड़े हो गए। तो ये भी देखना होगा, क्या इस देश में ऐसे लोग, क्या वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं से भी गरे गुजरे हो गए? और एक बात कहना चाहता, जो आंदोलन चलाते हैं ईमानदारी से, वो कहीं सेट नहीं हो पाते, वो वहीं पे रह जाते हैं। दलालों का कोई वजूद नहीं होता, वो कहीं भी सेट हो जाता है। ईमानदारी से काम करोगे, निश्चित तौर पे आपके पांव में फफोले पड़ेंगे, और फिर वही लोग, गांव के अगल बगल के लोग भी आपको ताने मार सकते। आपको मिला क्या? उनके मिलने के पीछे एक बात होती है कि आप भी उसी श्रेणी में क्यों नहीं चले गए, कि बेईमानों की श्रेणी में आपको भी खड़े हो जाना चाहिए, कम से कम अर्थ तो पैदा कर लेंगे। एक बात करके अपनी बात समाप्त कर, जब ये मिशन चला, वामसेव का भी चला था, तो सूर्य मान्यवर कांशीराम साहब के साथ में हमारे पिताजी ने भी आंदोलन में शामिल थे। नौकरी करते समय 5 बीघे जमीन रजिस्ट्री नहीं करा, उन्होंने दे दिया मान्यवर कांशीराम साहब को। हमारे बड़े पापा और पिताजी ने बड़े दिन तक प्रतिबंध रहा कि आपने ऐसा क्यों किया। तो उन्होंने ये कहा कि मैं इस आशय से लाखों रुपया दे रहा हूं कि इस देश में लाखों लोग माननीय कांशीराम साहब के आंदोलन से करोड़पति लखपति हो जाए। और मैं भी 16 साल 17 साल समय दिया इस आशय से कि लोग आगे बढ़ेंगे, और कुछ ही चंद समय में 1-2 साल में बहुत सारा भौगोलिक परिवर्तन करने के लिए भी हम लोग काम करेंगे। और ये परिवर्तन के लिए हम लोग मंथन कर रहे हैं। अभी मैं विद्यार्थी अपने को मानता, 2 साल रिसर्च करने के बाद फील्ड में उतरेंगे और उस गति से उतरेंगे कि फिर बैक फुट पे
जरूरत नहीं पड़ेगी साथियों। इस आश्वासन के साथ मैं अपनी बात को विराम करता हूं। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। हेलो हेलो, बहुत बहुत